ठीक। सो सिस्टर तारंग हमारे लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन आमेन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी का स्वागत है इस लेसन में, जो आए हैं और जो आएंगे, सभी को खुदा बरकत दे। आइए हम अपने लेसन की तरफ जाएंगे।
ऑलराइट, सो आज जो है हमारा लेसन उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय से जो है वो आता है। जैसे मैंने कहा कि उत्पत्ति पहला अध्याय जो है वो आउटलाइन दे रहा है, और उसके बाद दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय उसको एक्सपैंड जो है वो कर रहा है कि क्या हुआ जब परमेश्वर ने जो है वो सृष्टि की रचना की, और उसने कैसे की, क्या उसमें जो थे वो कंपोनेंट्स थे, उसके बारे में जो है हम जिक्र करेंगे। हमने कल जो है वो देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। उसने चीजों को बनाया, उसने उनको भरा, उनको आशीष दी और नाम भी दिया। सो आज भी जो है हम इसी तरह से देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो बनाता है, भरता है, आशीष देता है और उसको नाम भी जो है वो देता है। और यही चीज जो है खुदा ने इंसान को भी जो है करने को दी। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, और आपने हमें मोल खरीदा है अपने लहू से। हम आपके हैं खुदावन। हम अपने आप को खुदावन आपके हाथों में देते हैं, कंसेंट देते हैं कि खुदावन आप जो भी चाहते हैं हमारे जीवन में हो वैसा आप करें। हमारी मर्जी नहीं खुदावन, बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। हमारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए अपने लहू से धोकर साफ करें, पवित्र करें, अपने पवित्र आत्मा से भरें खुदावन। जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें खुलें खुदावन, आपके कलाम को समझने की कुव्वत दें, ताकत दें, और जो आशीषें आप हमें देने वाले हैं खुदावन वो ही उन लोगों को भी मिले जो आने वाले समय में इस वीडियो से खुदावन आपके कलाम को सुनते हैं। प्रभु हमारे इस ग्रुप पे आपकी आशीष हो, जितने हैं खुदावन उनके बीच में आप आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो उत्पत्ति जो है वो परमेश्वर की कहानी है, इंसान और खुदा के बीच की। आज हम उस सच्चाई को देखेंगे कि परमेश्वर ने आदम को या एक आदमी को जो है वो क्यों बनाया, उसका क्या मकसद था और क्या चाहता था कि आदमी जो था, आदमी वो करे। प्रश्न उठता है, हाउ डिड गॉड क्रिएट अ मैन। हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में सीख चुके हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय उसके 7वें वचन में जिक्र आता है ए आदमी की उत्पत्ति का, कि खुदा ने आदम को जो है वो कैसे बनाया। अब बाइबल में लिखा है, आइए हिंदी में पढ़ दें, उत्पत्ति उसका 2 और उसका 7वां वचन। तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। सो यहाँ पर परमेश्वर है, परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी में अपने श्वास फूके, और वो जो था जीवित प्राणी या लिविंग सोल इंग्लिश में जो शब्द दिया गया है वो बन गया। सो खुदा ने जो है उसे मिट्टी से बनाया और उसमें क्या भर दिया, अपना श्वास जो था वो भर दिया। सो गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स इन अवर ओन इमेज। सो खुदा के पास भी क्या है, खुदा के पास श्वास है, यानी वो स्पिरिट है, और स्पिरिट के कारण जो है उसकी इमेज जो है, यानी वो इंटेलेक्चुअल भी है, एज अ पर्सन है, तो उसने वही इमेज जो है वो इंसान को दे दी। सो उसे जो है बनाया, मिट्टी से बनाया, उसमें अपना श्वास फूंका, उसको जो है एक जीवित प्राणी बना दिया। और ये जीवित प्राणी सिर्फ इसलिए नहीं देखते, बल्कि मतलब आई मीन टू से इसमें डायमेंशन जो दिए गए हैं वो डायमेंशंस में जो है हम फिजिकली भी देखते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में आया है, मेंटली भी देखते हैं क्योंकि उसके मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं वो खुदा के जैसे हैं। जैसे खुदा के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसी तरह से इंसान को भी जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है। उसे जो है कहा गया है, इंस्ट्रक्शन जरूर दी गई हैं, पर उसे रोका नहीं जाता कि जब वो पाप कर रहा हो या इंस्ट्रक्शन को तोड़ रहा हो तो उस पे कोई जबरदस्ती जो है वो नहीं की जाती। सो वो अपनी पूरी चॉइस बना सकता है। इसी तरह से जैसे कि शैतान जो कि स्वर्गीय दूत था, जिसे बहुत खूबसूरत बनाया गया था,
और वो बिल्कुल परफेक्ट था जब तक कि उसके बीच में इनिक्विटी जो है वो नहीं पाई गई। सो उसने चुनाव किया कि उसने परमेश्वर से ऊपर अपने तख्त को जो है वो बनाना है। सो उसकी चॉइस से उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसे भुगतने पड़े, पर परमेश्वर ने हर एक प्राणी को जिसको भी बनाया है उसको जो है राइट ऑफ चॉइस जो है वो दी है। सो इसलिए हम देखते हैं मेंटली भी, मॉरली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी जो है परमेश्वर ने अपना जैसा जो है वो हमें स्वरूप दिया है। आइए उत्पत्ति उसका 5 और उसकी दूसरी आयत को जो हम पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में आदम और हवा को बनाया, उन्हें आशीष दी और फिर उनको क्या दिया? नाम दिया। सो आइए देखें उत्पत्ति उसका 5 और उसकी दूसरी आयत। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। सो परमेश्वर ने जो है इसको आदम, यानी ये मिट्टी से जो है वो निकला है, आदम जो है उसका नाम रखा गया। सो एग्जैक्टली पैटर्न वही चल रहा है। उसने जो है सृष्टि में पानी को 2 भागों में किया, उसको नाम दिया। उसने रोशनी और उसने डार्कनेस को अलग किया, उनको नाम दिया। उसने धरती को पानी से अलग किया और उन दोनों का जो है वो नाम दिया। और नाम देने के बाद, बनाने के बाद उनको भर रहा है और उनको जो है वो आशीष दे रहा है। सो यहाँ पर भी उत्पत्ति उसकी 1 और उसकी 28 में परमेश्वर ने जब इनको बनाया, जब उनको भर दिया, बना दिया, नाम दिया और फिर उसको आशीष देता है। आइए पढ़ दे उत्पत्ति उसका 1 और उसकी 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सो परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? बी फ्रूटफुल। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर उन्हें क्या करने को कह रहा है? लाइक दे आर मेकिंग, ही इज मेकिंग देम प्रोएक्टिव, यानी जो वो कर रहा था, क्रिएट कर रहा था। एम आई राइट? हम भी जो है वो क्या कर रहे हैं? हमें भी क्या कहा? यू गो एंड क्रिएट, यू गो एंड रिप्रोड्यूस, यू गो एंड मल्टीप्लाई एंड धरती को क्या कर दो? भर दो। और फिर उसके बाद उसने सारी धरती की चीजों के ऊपर डोमिनियन किसको दिया? आदम और हवा को दिया। वो जो है रूलरशिप करें। क्या खुदा की डोमिनियन है? बाइबल में लिखा दानियल उसकी 4 में दानियल क्या कह रहा है कि परमेश्वर की डोमिनियन, उसकी प्रभुता जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो बनी रहती है। सो परमेश्वर अपने ही अधिकार, अपना ही स्वरूप जो है इंसान को उसने दिया है। अपनी क्रिएटिव पावर उसने जो है इंसान में डाल दी है और उसे क्या कहा है कि तू फल फूल और इस धरती को क्या कर दे? भर दे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर जो अपने लिए पैटर्न रखता है वही इंसान के लिए भी जो है उसकी तजवीज है, यानी उसका पर्पस है हमारे जीवन में कि हम सिर्फ बन के खाली ना बैठे रहें, बल्कि हम बन के क्या करें? वैसे ही काम करें जैसे परमेश्वर ने किए हैं। वही स्वरूप रखें जो परमेश्वर का स्वरूप है। वही डोमिनियन रखें जो परमेश्वर का क्या है? डोमिनियन या उसकी रूलरशिप है। आइए अब देखें उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 19 आयत। अच्छा जी, आदम नाम का अर्थ क्या है? What is the meaning? आदम नाम का अर्थ जो है वो है मिट्टी। Okay. या ओके, पढ़ें उत्पत्ति उसका 2 उसकी 19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो यहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बना दिया, अब उसको वही काम दे रहा है जो उसने काम किया है। वो सारी चीजें, सारी बनी हुई चीजें जो है आदम के पास ले आया। और क्यों लेकर आया? ताकि अब यहां पर क्या करे? आदम
इन सभी जीवों का नाम रखे। और जो जो उसने नाम रखा, बाइबल में क्या लिखा है कि वही नाम जो है उनका रख दिया गया। सो गॉड इज प्लेसिंग हिम टू नेम देम। आर यू विद मी? खुदा नाम देता है तो इंसान को भी क्या वो दी, अपनी ही इमेज दी, अपना ही स्वरूप दिया कि वो भी क्या करे, इस धरती पर अधिकार रखे। यानी कहने का अर्थ यह है परमेश्वर ने ये प्लैनेट बनाया और इस प्लैनेट का मैनेजर किसको बना दिया? आदम और हवा को जो है वो बना दिया। और जो हेवनली किंगडम में वो कर रहा है परमेश्वर, कि जब वो बना रहा है अपनी मैनेजमेंट में जो काम कर रहा है, वही मैनेजमेंट में आदम की मैनेजमेंट में भी वही चीजों को करवाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। आर यू विद मी? मैं आई होप कि मैं राइट वर्ड्स डाल रही हूँ, एक्सप्रेस जो है वो राइट कर रही हूँ। सो देयर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज इमेज इन अस। तभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में चेन ऑफ कमांड है, जैसे परमेश्वर की एडमिनिस्ट्रेशन में है। जब हमने प्रकाशित वाक्य उसका पहला वचन पढ़ा था, तो हमने ये देखा था खुदा जो है प्रकाशन किसको दे रहा है? पुत्र को दे रहा है। पुत्र जो है एंजल्स को दे रहा है। एंजल नबी के पास जो है वो लेकर आ रहे हैं। सो यानी यहाँ पर चेन ऑफ कमांड जो है हम देख रहे हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने यहाँ पर भी चेन ऑफ कमांड जो है वो रखी है। कैसे रखी है? कि आदम जो है वो मैनेजर है, और आदम जो है वो क्या करेगा? लीड करेगा कि कौन कहां पर किसका क्या नाम होगा। सो वो वही मैनेजमेंट जो है उसके हाथों में भी जो है वो दे रहा है। और बाइबल में लिखा उत्पत्ति उसकी 2 और उसकी 20 आयत में आदम ने उनको नाम दिया। पर्दे में ऐसा प्लीज। जी। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। सो परमेश्वर ने उसको बनाया, परमेश्वर ने उसको जो है वही चीजें करने को कही जो उसने खुद की थी। और फिर देखा खुदा ने कि इसका हेल्पमेट जो है वो नहीं है, क्योंकि जानवरों में भी जोड़े हैं, पक्षियों में भी जोड़े बना दिए गए, पानी वाले जानवरों में भी जोड़े बना दिए गए। पर जब ये इनाम रख रहा है तो खुदा ने महसूस किया कि इसका हेल्पमेट जो है वो नहीं बना है। सो बाइबल में लिखा कि नाम दिए उसने, और उसको एक टाइटल भी जो है वो दिया गया। आइए लूका उसका 3 और उसकी 38 आयत। लूक चैप्टर 3 वर्स 38। जी। और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। तो यहाँ पर जेनियोलॉजी जो है वो दी गई है, यानी वंशावली जो है यीशु मसीह की बताई गई है। और उस वंशावली में जब यीशु मसीह से पीछे 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 लूका जो है वो लेकर जा रहा है तो वो एंड में जो है आदम को किसका पुत्र बता रहा है? परमेश्वर का। आदम परमेश्वर का पुत्र जो है वो बता रहा सॉरी परमेश्वर का है। सो यीशु मसीह को किसका पुत्र बताया गया? परमेश्वर का एग्जैक्ट। परमेश्वर का पुत्र। तो परमेश्वर का पुत्र जो है उसको टाइटल दिया गया। ये टाइटल किसका था? आदम का ये टाइटल था कि आदम किसका पुत्र था? खुदा का पुत्र था। पर जब पाप हुआ और पाप के बाद जो है लोगों ने पाप कर दिया, तो बाइबल में लिखा कि जो आदम की संतान हुई सेथ, वो खुदा की इमेज में नहीं हुई, पर किसकी इमेज में हुई? आइए उत्पत्ति उसका 5 और उसकी 3 आयत। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस उस ही की स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। ओके, यहाँ पे किसकी समानता के ऊपर सेत का जन्म हुआ या सेत को बनाया गया? क्या खुदा की? आदम। आदम 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 की समानता में। सो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि खुदा ने जब पाप से पहले इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो वो किसकी समानता में था? परमेश्वर की समानता में, यानी सन ऑफ गॉड था। पर जब पाप हुआ और कैन और हाबिल की जो भी
कन्वर्सेशन हम चौथे अध्याय में देखते हैं, और केन जो है हाबिल को मार देता है, उसके बाद सेत जो है वो पैदा होता है, तो वहां पर जिक्र आता है कि वो खुदा की समानता में नहीं, बल्कि किसकी समानता में था? वो आदम के समान। आदम की समानता में था। सो इसलिए सिन से पहले और सिन के बाद जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। सिन से पहले वो क्या था? परमेश्वर का पुत्र था, और सिन के बाद जो है वो ये नहीं कि परमेश्वर का पुत्र नहीं था, बट ये था कि उनकी इमेज जो थी वो करप्ट हो गई, उनकी इमेज जो है डिस्टॉर्टेड हो गई, उनकी इमेज जो है वो खराब हो गई। जो परमेश्वर के स्वरूप में होना चाहिए था, अब वो क्या एक इंसान के स्वरूप में पैदा होने लग गए। क्लियर? सो आइए जी उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 18 आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ओके, यहाँ पे फिर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, यानी पाप से पहले की बात है कि आदम जो है वो अकेला नहीं रहना चाहिए, उसका एक सहायक जो है वो होना चाहिए। तो सहायक कैसे बनाया? आइए देखिए उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 21 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। सो हम ये देख रहे और हैं, यहोवा या यहाँ तक ही रुके पढ़ने से 2 मिनट। अच्छा। तो हम ये देख रहे हैं कि आदम जो था वो परमेश्वर ने रूलर बना दिया, खुदा ने जो है उसको टाइटल दिया सन ऑफ गॉड करके, और खुदा ने उसको एक सहायक दिया, जो सहायक उसकी पसली से जो है वो निकाला गया। सो यहाँ पर जो हवा बनी है वो किसी भी तरीके से मिट्टी से दोबारा नहीं बनाई गई, पर उसके पसली में से निकाल कर जो है उसकी उसको जो है वो बनाया गया है। सो कहने का अर्थ यह है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रिनिटी को, यूनिटी को, द इमेज ऑफ यूनिटी को। खुदा ने यहाँ पर अपनी एक और इमेज जो है वो हमें दिखाई है कि उसने सचमुच में अपने स्वरूप में उसे बनाया था। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही आदम और हवा 2 बदन होते हुए भी क्या है? एक है। वो एक बदन है, क्योंकि परमेश्वर ने अलग अलग से उनकी सृष्टि नहीं की, बल्कि एक दूसरे से निकल कर जो है वो बने हैं। यानी हवा की बात कर रही हूँ, हवा जो है उसमें से निकल कर जो है वो बनी है। सो खुदा ने अपनी इमेज से इन्हें नवाजा, और इसीलिए आदम ने जब ये कहा, उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 23 आयत, तो वो ये बिल्कुल बात जो है वो एविडेंटली, यानी कह सकते हैं प्रूव कर रहा है कि परमेश्वर की यूनिटी, इमेज ऑफ यूनिटी जो थी उनमें थी। आइए देखें उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 23 आयत। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। सो अंडरस्टूड, वेरी क्लियर कि जो नारी है वो किस में से निकाली गई है? मर्द में से, यानी आदम में से जो है वो निकाली गई है। सो इसलिए वो एक बदन है, इसलिए वो 2 शख्स नहीं है। और फिर परमेश्वर ने जो है उसको हदायत दी, वो दूसरा और उसकी 24 आयत। जी। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खुदा ने जो है आदम से क्या कहा कि अपने माँ बाप को छोड़कर, अब यहाँ पर माँ बाप कौन थे? यहाँ पे तो कोई माँ बाप नहीं ना उसके, अर्थली फादर और मदर ना। पर खुदा ने जो है जनरेशंस लेटर जो भी आने वाले थे, इवन आदम को भी ये कहा कि तू इसको खुदा को, मतलब खुदा के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो अपने माँ बाप को छोड़कर किसके साथ जुड़ा रहेगा? अपनी वाइफ के साथ जुड़ा रहेगा। और कैसे होंगे वो? 2 या 1? एक। तो दूसरा एविडेंस हमें मिलता है कि परमेश्वर यहाँ पे फिर दोबारा से एक इमेज ऑफ यूनिटी को जो है वो दिखा रहा है, यानी एकता की जो है आत्मा को दिखा रहा है। सो पहली बात
कि वो उसमें से ली गई। सो एक ही ली गई है, दो नहीं ली गई हैं। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम 2 या 4 या 5, बहुत सारे धर्मों में भी ये लोग सोचते हैं कि हम जो है 4 औरतों से शादी कर सकते हैं। पर थैंक गॉड कि परमेश्वर ने एक ही पसली ली थी। 4 पसलियों से 4 औरतें जो है वो नहीं बनाई गई। किसी ने मुझसे ये कहा कि परमेश्वर ने एक और ललिता करके एक औरत को पहले बनाया था, और वो जो थी नाफरमानी करने की वजूहात से खुदा ने फिर हवा को बनाया। वेल, बाइबल कोई भी ऐसी रेफरेंस नहीं देती है जिससे ये प्रूव हो कि परमेश्वर ने 2 स्त्रियां बनाई थी। पर बाइबल में सिर्फ यही प्रूव दिया जा रहा है कि एक जो है वो पसली निकली थी, और उस एक पसली से एक हवा जो है वो बनी थी। सो इसलिए कल्चर्स में कितने भी चेंजेस क्यों ना हो, ओल्ड टेस्टामेंट में भी बहुत सारे राजे थे जिन्होंने बहुत सारी बीवियां क्यों ना की हूं, पर परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्या था? ओरिजिनल प्लान यही था कि एक ही पसली निकली है, और वो पसली क्या है? एक औरत है। सो ये दिखाता है कि उन दोनों में जो है वो एकता जो है वो होगी। उसी प्रकार से जैसे पहले यूहन्ना उसका 5 उसकी 7 में लिखा है, फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, यानी 3 हैं जो आसमान में जिनका रिकॉर्ड है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों जो है वो एक है। सो बाइबल यूं बताती है कि खुदा ने अपनी जो है इमेज इंसान को दी। अब खुदा ने एक और जो है इमेज दी है। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 15वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है उनको पर्पस दिया। क्या परमेश्वर हमारी रक्षा करता है? यस। यस जी। खुदा ने जो है एक भाग्यदन उन्हें दिया। उस भाग्यदन के ऊपर भी जैसे उसके उसकी अथॉरिटी है वैसे आदम को दी। जैसे उसका मिशन है वैसे ही आदम को जो है वो मिशन दिया गया। जैसे वो काम करता है वैसे ही आदम को भी कहा गया कि ये छोटे से टुकड़े को क्या करना है तूने, उस पे तू काम कर और उसकी क्या कर, रक्षा कर। यानी कोई भी ऐसी चीज ना आए जो तेरे भाग्यदन को क्या कर दे, खराब कर दे। सो हम जो है अपने घरों की रक्षा करते हैं। कहां से आया है? खुदा ने उत्पत्ति में आदम को क्या किया था कि अपने इस घर की क्या कर, रक्षा कर। सो उसकी टेक केयर कर। इसलिए परमेश्वर ने जो है जो उसका स्वरूप था, जो उसका पर्पस है, वही पर्पस जो है उसने आदम पर भी डाल दिया। यहां से डॉक्ट्रिन शुरू होती है स्टीवर्डशिप की। यानी हम जवाबदारी खुदा को देते हैं अपने समय की, कि हम किस तरह से अपना 2400 घंटे जो है जो एक दिन में मिलते हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, या खुदा के वचनों में इस्तेमाल हो रही है, या सिर्फ सुनने में इस्तेमाल हो रही है और कर्मों में उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा। हमारे टैलेंट्स, कैसे टैलेंट्स हैं, क्या खुदा ने हमें दिया है, और उन टैलेंट्स को कितना हम जो है उभार रहे हैं, यानी कितना हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेजर, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा मेरा है, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। पर इस पैसे की भी जवाबदारी जो है वो खुदा को हम देते हैं कि हमने ये पैसा कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कपड़ों पर सारा पैसा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पर क्या ये वाजिब है? क्या खुदा ने पैसा इसलिए दिया है कि आप जो है बदल बदल के कपड़े पहने? क्या खुदा ने पैसा इसलिए दिया है ताकि गॉस्पल जो है इस धरती पर प्रीच जो है वो किया जाए? दूसरी बात, ट्रुथ। ट्रुथ की स्टीवर्डशिप, जो खुदा ने आपको सत्य दिया है उस सत्य का आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने उसको लोगों तक फैलाया है, या आपने इस सत्य को अपने पास तक जो है वो रख छोड़ा है? सो ये सारी चीजें हैं जो बाइबल की डॉक्ट्रिन्स में या बाइबल की शिक्षाओं में हमें देखने को मिलती हैं, और इसको एक शब्द दिया गया है स्टीवर्डशिप। यानी जब बॉडी का भी, हम क्या खाते हैं, ये देह खुदा का मंदिर है। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, क्या हम इस देह की रखवाली कर रहे हैं, क्या हम इस देह की आ, उसकी टेक केयर जो है वो कर रहे हैं? आर यू विद मी? सो इसलिए परमेश्वर ने जो है उसे एज अ स्टीवर्ड रखा वहां पर कि तुझे इसका हिसाब जो है मुझे देना होगा। सो बाइबल में लिखा पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, मत्ती उसकी 25 उसकी 14 से 30 में अगर आप जाएंगे तो वहां पे 3 ऐसे सेवक दिखाए गए हैं
जिन्हें तोड़े दिए गए, और उन तोड़ों का हिसाब जो है मालिक ने आके पूछा। बेशक वो बहुत लंबी सफर को चला गया, पर एक दिन वो वापस आया और उसने जो है जिसको 5 दिए थे उससे पूछा। 5 ने 10 बना रखे थे तो उसे शाबाशी दी। पर उनमें से एक था जिसको एक ही दिया गया था, और उसने एक ही क्या कर दिया, उसे भी मिट्टी में गाड़ कर रख दिया, उसको मल्टीप्लाई जो है वो नहीं किया। आदम को भी एक ही टुकड़ा जमीन का, यानी बागेदन, उसे जो है वो दिया था एज ए स्टीवर्ड। क्या वो फेथफुल था, निकला? बाइबल में खुदा ने उसे उत्पत्ति उसका 2 उसकी 17 में आदेश दिया था। आइए देखें कि क्या आदेश दिया था। क्या उसने उस आदेश की पैरवी की? क्या उस कमांडमेंट के ऊपर जो है उसने अपनी जवाबदारी जो है उसकी खरी निकली कि नहीं निकली? आइए देखिए, उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 17 है। वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम आदम की जगह होते तो हम पाप ना करते। वेल, कई बार जो है हमारा ये बात कहना और सुनना लोगों के मुंह से थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, पर हम भी तो खुदा के उतने ही ज्ञान के साथ परिपूर्ण हैं। जी। फिर हम क्यों नहीं मान पा रहे? अब आप कहेंगे कि हमने जो है हमारे माँ बाप ने पाप कर दिया था इसलिए, पर क्या यीशु मसीह के जरिए से हम वो सब कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल कर जो सकते। वो हमें सामर्थ देता है? फिर हम क्यों चूक रहे हैं? सो गलती हुई, नो डाउट कि आदम से जो है वो गलती हुई। परमेश्वर ने सब हिदायतें वहां पर रख छोड़ी थी, उन्हें बता चुका था कि वो जो है टेम्प्ट होंगे, वो पाप करने के लिए उनके पास टेम्पटेशन आएगी, पर उसके आदेशों में अगर आप स्टिक रहे तो उस पाप से आप जो है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। सो यहां पर परमेश्वर ने आदेश दिया कि तू नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, ये कौन सा ऐसा फ्रूट है, इसका क्या अर्थ है नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल? गुड कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। इवल कौन है? शैतान। शैतान। और नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल क्या मतलब बना? कि खुदा की नॉलेज भी हो जाएगी और शैतान भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आर यू विद मी? जी जी जी। सो परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो वो क्या थी? गुड थी, वेरी गुड थी, यस। राइट? उसमें ईवल कुछ भी नहीं आया था, कोई शब्द नहीं ऐसे परमेश्वर ने बोला कि ये ईवल है यहां पर। एवरीथिंग वॉज गुड। उनके पास सिर्फ नॉलेज किसकी थी? गुड की, यानी सिर्फ खुदा की नॉलेज थी। इसका मतलब जहां खुदा है वहां पाप नहीं है। सो वो बिना पाप के थे। बट इस फल को खाने से क्या हो सकता था? इस फल को खाने से जिस दिन वो खाते उस दिन क्या होना था? इंट्रोड्यूस ईवल ने हो जाना था। सो फिर प्रभुता परमेश्वर की नहीं रह जानी थी, प्रभुता उसकी हो जानी थी जिसकी आज्ञा ये मानेंगे। एम आई Yeah, क्लियर? yeah. जी। इसलिए उसने कहा जिस दिन ये फल खा लोगे उस दिन क्या हो जाओगे तुम? मर जाओगे। तुम पर मौत लागू हो जाएगी। सो वो छोटा सा क्षेत्र, वो छोटे सा एक सिक्का आदम को दिया था कि आदम इस सिक्कों को ले और इस सिक्के को क्या कर, मल्टीप्लाई कर दे। पर आदम वहां पर क्या हो गया? फेल हो गया। और उसने क्या किया? उसे किस में दबा दिया? मिट्टी में जो है वो दबा दिया। इसलिए वो मिट्टी में ही जाके क्या हो जाता है? दब जाता है। कहां से बना था? मिट्टी से बना था और मिट्टी में ही चला गया। सैड स्टोरी, पर गुड न्यूज। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसकी 15 और उसकी 21 से 22 आयत।
क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो ओके, और जैसे यहाँ पर आदम, 2 मिनट सिस्टर जी, यहीं पे रुके। हाँ जी, एक मनुष्य से क्या हुई? मृत्यु जो है हम पर आई। ये कौन सा मनुष्य था जिसके कारण जो है हम पर मृत्यु आ गई? आदम। आदम, राइट। जो पहला आदम था उसके जरिए से जो है वो मृत्यु हम पर आई। पर बाइबल यहाँ पे कह रही है कि रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान जो है वो भी एक आदमी से जो है हम हमारे बीच में आया। सो वो कौन सा आदमी था? यीशु मसीह। यीशु मसीह, राइट। इसीलिए अगर आप देखें यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह सन ऑफ गॉड है। टाइटल क्या दिया गया है? सन ऑफ गॉड। दो चीजें दिखाती हैं इसमें। पहली बात कि आदम का टाइटल रिप्लेस किया गया। दूसरी बात वो फुली डिवाइन था जब इस धरती पर आया था। सो इसलिए उसे क्या कहा गया? सन ऑफ गॉड। सो बहुत सारे लोग जो हैं सन ऑफ गॉड को इस तरह से लेते हैं कि शायद लिटरली पिता जो है उसने कोई औरत रखी थी, उससे जो है ये यीशु पैदा हुआ और इसलिए इसका टाइटल जो है वो सन बना दिया गया। सन ऑफ गॉड जो था टाइटल एडम का था। जीसस एडम का सब्स्टिट्यूट बनकर इस धरती पर आया था। सो इसलिए वो सेम टाइटल जो है वो यीशु मसीह को दिया गया। और वो यीशु मसीह का टाइटल स्मॉल एस से नहीं कैपिटल एस से हुआ, क्योंकि वो कौन थे? खुदा थे जो देहधारी हुए। एम आई क्लियर? जी। सो यीशु मसीह का इस धरती पर आना फुली, वो डिवाइन थे, बनकर आए थे और फुली ह्यूमन भी थे। इसीलिए जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं हमने देखा ट्रिनिटी में, वो किसके साथ मैच कर रहे थे? गॉड द फादर के साथ। पर अगर उनके स्वाभाविक तौर से हम देखें, उन्हें भूख लगी, उनको रोना आया, उनको दर्द हुई, उनका लहू बहा, वो ये बताता है कि वो फुली क्या थे? ह्यूमन भी थे। इसलिए उन्हें सन ऑफ मैन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जिस्मानी न, 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 हिंदी में कैसे बोलते हैं, शारीरिक। जिस्म को जो है वो ले लिया, शरीर। शरीर या यप। सो जैसे हमारे पास जिस्म है वैसे ही जिस्म उसे भी दिया गया। सो अब पढ़े, अब पहला कुरिन्थियन उसकी 15 उसकी 21 से 22, 15 चैप्टर वर्स 21 to 22। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सो इसका मतलब यीशु मसीह किसका सब्स्टिट्यूट था? आदम का। आदम का जो था आदम का। वो सब्स्टिट्यूट था। सो इसलिए उसे जो है वो टाइटल अपना लेना पड़ा सन ऑफ गॉड करके, कि वो पहला आदम जो कि परमेश्वर का पुत्र था, वो पाप के कारण क्या हो गया? मर गया। उस पर मौत जो है वो लागू हुई, और जो कोई उससे पैदा हुआ उस पर भी क्या हुई? मौत लागू हो गई। पर जब खुदा का पुत्र यानी यीशु मसीह उसका सब्स्टिट्यूट उसकी जगह पे खड़ा हो गया, और जो कोई उस पर विश्वास कर रहा है वो क्या कर रहा है? जैसे यीशु मसीह जी उठा मृतकों में से, वैसे वो भी क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। क्लियर? सो जी। उसके बाद पहला कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पौलुस क्या कह रहा है कि पहला आदम क्या था? लिविंग सोल था, जीवता प्राणी। पर दूसरे आदम यानी यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया? लाइफ गिविंग स्पिरिट, एक ऐसा श्वास जो हमें हमेशा की जिंदगी दे सके। सो क्राइस्ट इज कॉल्ड द सेकेंड एडम। अब यहां पर जो है
यूहन्ना उसका 3 और उसकी 16 आयत, जो कि बहुत मशहूर आयत है, उसमें क्या लिखा है? गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज सन एज अ मैन, यानी डस्ट बना दिया उसको। अब क्रिएट कर रहा है दोबारा से खुदा सब्स्टिट्यूट को। इतना प्यार कर रहा है कि उसने क्या की, उसने मनुष्य की देह में जो है वो आ गया। So whosoever believes with the help of Holy Spirit will not perish but become spiritual soul. उत्पत्ति कैसे हुई? मिट्टी से उसने श्वास अपनी फूंकी, वो लिविंग सोल बन गया। सेकंड एडम से जो है, और सेकंड एडम को कैसे बना रहा वो? उसने दे दी, और किसके जरिए से पैदा हुआ? पवित्र आत्मा के जरिए से पैदा हुआ, और वो क्या बन गया? लाइफ गिविंग सोल जो है वो बन गया। और जो कोई भी मसीह में है, कैसे हैं? जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुदा उनके बीच में क्या डाल रहा है? अपना आत्मा डाल रहा है। Yeah. और वो आत्मा क्या बना रहा है? हमें स्पिरिचुअल Spiritual soul. बीइंग्स बना रहा है। सो यानी क्या हो क्या रहा है? उसकी इमेज रिस्टोर की जा रही है। Amen. आमेन। सो खुदा अपनी इमेज को जो है वो रिस्टोर कर रहा है। मत्ती उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन में इस तरह से लिखा कि यीशु मसीह का जन्म इस तरह से हुआ। आइए देखिए मत्ती उसका 1 और उसके 18 वचन। मैथ्यू कि- चैप्टर 1 वर्स 18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनको इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो यहाँ पर यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है, अभी हस्बैंड यानी आदमी और हवा का मिलन नहीं हुआ, आदमी और औरत मिले नहीं है। पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह की उत्पत्ति से हमें दिख रहा है कि ही वॉज फुली डिवाइन। क्योंकि वो किसके जरिए से पैदा हुआ? दे तो ली उसने, पर पवित्र आत्मा के जरिए से जो है वो गर्भ में ठहराया गया। यूहन्ना उसकी 1 उसकी 41 में यहूदी कौम कहने लगे यीशु मसीह से, एक्चुअली वो यीशु मसीह को ये कह रहे थे कि तू एलिजिमेट चाइल्ड है, हमारे पास तो फादर है। आइए पढ़े यूहन्ना उसका 8 और उसकी 41। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब उन्हें यह कहा जाता है कि तुम्हारे यीशु का तो बाप का ही नहीं पता था। पर यही सबसे बड़ी आशीष थी, यही उद्धार का प्लान था कि अगर एक भी सेल यूसुफ या मरियम का यीशु मसीह में आ जाता, तो यीशु मसीह बचपन से ही क्या होता? गर्भ से ही क्या होता? पापी ठहर जाता, और हमारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता था। इसलिए पहले वो किनसे बातें करता रहा? नबियों से हमारे जरिए बातें करता रहा। बेशक वो पाप में जन्मे थे, पर पवित्र आत्मा के जरिए से उसने बातें करनी जो है वो चाही, बदलना इस दुनिया को चाहा। पर क्या वो हमें बदल पाए? यस जी और नहीं। नो? नहीं। No. तो इसलिए यीशु मसीह को खुद जो है वो आना पड़ा। इसीलिए जो पहली कवनेंट थी वो किसके जरिए से? कौन मध्यस्थ था? मूसा मध्यस्थ था। पर वर्क कर पाई वो? जैसे वो लेकर नीचे आया तो नीचे क्या देखता है कि वो बछड़े की पूजा कर रहे हैं। उसने जो है वो 10 हुक्म, 2 टैबलेट्स जो थी उसको क्या किया? उसके ऊपर जो है वो मार दिया, उसने तोड़ दी। मैं जब छोटी थी सोचने लगी क्यों तोड़ दी इसने, क्योंकि वो वाचा रही नहीं, वो कवनेंट रही नहीं। जब उसने आके ये देखा कि ये जो पहले कह रहे थे कि हम परमेश्वर तेरे लोग हैं, तू हमारा परमेश्वर है, जब परमेश्वर ने अपनी जो है कवनेंट भेजी है, तो वो कवनेंट भेजने मतलब टाइम लग गया, 40 दिन लगे, और उसी दौरान उन्होंने अपना परमेश्वर बदल लिया। एम आई राइट? जी। तो जब वो परमेश्वर बदल लिया, कवनेंट बची नहीं वहां पे कोई, तो उसने क्या किया? उस कवनेंट को तोड़ दिया।
So there is no covenant between you and God. Covenant में एक जन अगर डिसएग्री कर जाता है तो वो कवेनेंट रहती है? अगर आदमी और नहीं। औरत के बीच में एक व्यभिचार कर लेता है तो क्या कवेनेंट रहती है? No, it gets disbanded. नहीं। नलिफाई हो जाती है. इट हैज नो इफेक्ट. एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ. सो बाप दादों से बात करता आ रहा था, पर बाप दादों से करते करते क्या देख रहा था कि वो रेफॉर्मेशन, वो रिस्टोरेशन नहीं आ रही है. तो आखिर में उसने किससे बात की? अपने बेटे से जो है हमारे साथ बात की. डिविनिटी या डिवाइन गॉड, गॉड हेड में 3 पर्सन है. विजिबिलिटी किसकी दिखाई दी? यीशु मसीह की. क्यों? क्योंकि उसने कौन सी फॉर्म ली? वो देहधारी हुआ. उसने जिस्म को जो है वो ले लिया, वो जिस्म में आ गया. तो इसलिए हम यीशु मसीह को देख सकते हैं, और यीशु मसीह को वो उसी का नाम जो है वो ऊंचा कर दिया गया, और उसी के जरिए से हमारा क्या हुआ? उद्धार कर दिया गया. पढ़ दिए मेरे से यूहन्ना उसकी 8 उसकी 41 41 कहते तो हाँ जी, तुम अपने पिता के समान काम करते हो. उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर. सो वो अपने आप को क्या सोच रहे हैं कि हमारा एक पिता है. कौन सा पिता? जो उनके बिल्कुल सामने था. पर क्या वो अपने पिता को पहचान पा रहे थे? नहीं. नहीं. तो फिर किसका पिता नहीं था? यीशु मसीह का कि उनका? यहूदियों का. यहूदियों ने अपना पिता चेंज कर लिया था. इसीलिए 42 से वो बोलने लग जाता है कि तुम शैतान के हो. 44 में उसने साफ कहा, तुम अपने पिता शैतान के हो. लॉजिक. यीशु मसीह ने आदम को इसी तरह से रचा था. उसने उसको मिट्टी से लिया, अपना श्वास फूंका, और वो क्या बन गया? लिविंग सोल जो था वो बन गया. पर उसकी पाप करने की वजह से उस सारी इमेज जो थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई. फिर बाइबल में लिखा, ये एक चीज तो समझ आ गई कि आदम को जैसा बनाया वैसे ही यीशु मसीह बनकर उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो बनकर आया. फिर आदम से वो क्या बनाता है? बाइबल में लिखा, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मैंने किसको प्रेम किया है? कलीसिया को कलीसिया. प्रेम किया है. क्या कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा जो है वो उत्पन्न हुई है? आइए देखिए 21वां वचन, उत्पत्ति उसका 2 उसका 21वां वचन. तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया. यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके थे और जब मर गए तो नेजा जो था उसकी पसली पर मारा गया. एम आई राइट? जी. जब जी. वो नेजा जो है उसको मारा गया तो नेजे से क्या निकला? खून खून और और पानी. खून और खून और पानी. पानी. राइट. सो पानी भी जरूरी है हमारे नए जीवन के लिए. खून भी जो है उसकी वाचा का एक एलिमेंट है. आर यू विद मी? सो निकोदिमस को क्या कह रहा? पानी और आत्मा से. और अपने चेलों को क्या कह रहा है? जब तक ये वदन जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया और ये खून जो तुम्हारे लिए बहाया गया. सो वहां से क्या निकला? चर्च जो है वो फॉर्म हो गया. एम आई राइट और नॉट? जी. सो यीशु मसीह आमीन. दूसरा आदम है, और उस आदम से उसकी कलीसिया, उसकी औरत जो है वो निकली है. बाइबल में लिखा, ये देखिए मती उसका 27 और उसकी 52 वर्स. और कब्रें खुली और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे. सो यहाँ पे एक और एविडेंस हमें मिलता है. यीशु मसीह मरा, आदम को सुलाया गया, उसमें से औरत निकली. यीशु मसीह जब सो गया तो क्या हुआ?
कब्रें खुल गईं। किसकी? उसकी कलीसिया की, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जो विश्वास करते हुए मर गए थे। तो इसीलिए पौलुस की वो बात बिल्कुल सही है कि पहले आदम से क्या हुई? मौत आई, पर दूसरे आदम से पुनरुत्थान जो है वो आया है। सो एग्जैक्टली जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, कब्रें जो थी वो खुल गई। मत्ती 27 उसकी 53 में भी जो है इसी तरह से बताया गया है। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। सो यहाँ पर यीशु मसीह जी उठा, और उसके साथ साथ क्या जी उठ रहा है? विश्वासी भी जो है वो जी उठे हैं। ये उसका पहला फल है जो वो लेकर गया। क्योंकि जो, इसीलिए पौलुस कह रहा है पहले आदम से क्या हुई? मौत आई, पर दूसरे आदम से रेजरेक्शन जो है हमारे बीच में आई है। आमीन। रेजरेक्शन कैसे आई? यूहन्ना 19 उसकी 34 में, क्योंकि एक सोल्जर ने जब वो मर गया तो उसने उसके नेजा जो था उसकी पसली पर मारा। आइए पढ़ दे, यूहन्ना उसका 19 और उसकी 34 आए। 34 34 30 सॉरी, ओके। कुछ मुझे परंतु सैनिकों में से एक ने बर्चे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। तो क्या क्या देख रहे हैं? रेस्टोरेशन निकली, आमीन। और उससे कलीसिया जो है वो उत्पन्न हो गई। फिर बाइबल में लिखा कि उत्पत्ति उसकी 2 और उसकी 24 में कि आदमी अपने माता पिता को छोड़ किसके साथ बना रहेगा? औरत के साथ, और वो दोनों एक तन होंगे। क्या यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए आसमान की बादशाह छोड़कर आए कि नहीं आए? जी आए। अपना पिता छोड़ के आए कि नहीं आए? जी। यूहन्ना उसका 6 और उसकी 38 वर्स, जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। ओके, सो परमेश्वर ने अंग्रेजी में लिखा, फॉर आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन। मैं जो हूं कहां से आया हूं? स्वर्ग से उतरा हूं। सो इसका मतलब वो अपने पिता को छोड़कर अपनी कलीसिया, अपनी ब्राइड के साथ मिला रहने की बात जो है जो उसने की थी, वो किसका इमेज था? वो खुदा का इमेज था। और यीशु मसीह ने वही फर्स्ट एडम की जो इमेज उसने करप्ट कर दी थी, उसी इमेज को क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है। पाप के कारण क्या हुआ? कर्स क्या आया औरत पे कि तू इसके इसके पीछे जाएगी, और ये क्या करेगा? इसका ध्यान जो है वो कहीं और पर होगा। आइए देखिए, अपने शब्दों में बोल रही हूं, आई शुड नॉट से, लेट्स रीड उसका उत्पत्ति उसका 3 और उसका 16वां वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की होर रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए पाप के? वो कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि वो डिजायर किसके लिए करेगी? आदमी के लिए, कि वो उसके साथ वफादारी करे, वो उससे प्रेम करे जैसे वो करती है। पर वो उस पर क्या कर रहा है? वो उस पर शासक बन के जो है वो बैठ जाएगा। हिंदी में क्या लिखा है? प्रभुता करेगा। क्या? सो वो उस पर जो है वो प्रभुता करेगा। सो परमेश्वर ने जो है जमीन पर आकर उसी हुक्म को पूरा किया जो उसने आदम को दिया था कि तू अपने माता पिता को छोड़ अपनी औरत के साथ जो है वो क्लीव हो जा, जुड़ जा, बंध जा। तो खुदा ने भी वो उस हुक्म को पूरा करके
हमारी इमेज को रिस्टोर करने। जहां पे वो गिरा था, यीशु मसीह ने आकर उस इमेज को बराबर रखते हुए जो है वो क्रूस की जान देकर, कुर्बानी देकर, अपने लहू से हमें दोबारा से क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। क्योंकि हुक्म को मान लेना और उसके लिए मर जाना क्या था, आदम के लिए, पहले आदम के लिए कफारा ही ये था, ताकि दोबारा से फॉर्म क्या हो जाए, हुक्म सारे जो उसे आदेश दिया था जहां से वो गिरा था। आई लाइक आई थिंक कि मैं मेरे वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट? आई एम नॉट गुड इन एक्सप्रेसिंग। आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हाँ जी, हाँ जी। हूँ? लवली। हाँ जी। यहाँ पर परमेश्वर जो है उस हुक्म को जो तोड़ दिया गया था उसी को पूरा कर रहा था। और फिर यूहन्ना उसकी 17 और उसकी 21 आयत में इस तरह से लिखा है कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। सो क्या ये इमेज ऑफ यूनिटी नहीं है जो वो फॉर्म कर रहा है? यस, It is, yeah. जी। सो इसका मतलब परमेश्वर जो है आदम बनकर, दूसरा आदम बनकर, जो पहले आदम ने जहां से गिर गया था उसी आदम की बिल्डिंग को क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। सो यूहन्ना 3:16, for God so loved the world he gave his only begotten son, so of his kind he gave to us as a man, as a second Adam, that whosoever believes in him, whosoever take his lineage, यानी उसकी लिनेज से आ रहा है, यानी उसके वंश वंश से आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, वंश से आ रहा है, वो नाश ना हो बल्कि क्या हो, हमेशा का जीवन पाए। आमीन। So Jesus आमीन। is our substitute. As God the Father gave his son to the church multiplies daily. So sacrifice से क्या हो रहा है, जैसे अगर बाई चांस मेरा बेटा है और मैंने किसी औरत को अपने बेटे के साथ ब्याह दिया है और मेरा बेटा जो है उसके साथ एक हो जाता है, तो क्या वो मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? जी, करेगा। मल्टीप्लिकेशन, मेरे नाती या पोते जो भी है ना, पोते हैं, क्या वो मेरे लिए गर्व का कारण होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होगा। हाँ जी। तो यही प्लान था खुदा का, यूनिटी का, जी। यूनिटी में मल्टीप्लिकेशन का, और इस धरती को भर देने का। क्या स्वर्ग की बादशाह जो है उसकी धर्मियों के साथ भरी होगी कि नहीं होगी? होगी। जी। सो पिता ने आमीन। अपना पुत्र दे दिया ताकि उसका घर उसकी संतानों से भर जाए। सीड सो किया जाता है, एक सीड सो किया जाता है, कितने सीड उसमें से जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन, ब्लेसिंग, ये क्या है, खुदा का पैटर्न है, द वे ऑफ हिज वर्किंग, उसके रास्ते हैं कि वो कैसे काम करता है। क्राइस्ट द सेकेंड एडम, 2 Corinthians 5:17, इसलिए हम जो मसीह में हैं वो एक क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी चीज बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। सो पुरानी चीजें क्या थी, पुराना आदम, पुराने आदम से हुआ पाप, पुराने आदम से तोड़ी गई कमांडमेंट, उसकी आज्ञाएं, वो सब उसने क्या कर दी, खत्म कर दी। किसके जरिए से, यीशु मसीह के जरिए से। और जो यीशु मसीह में है, जिन्होंने जन्म किससे द्वारा ले लिया, यीशु मसीह के द्वारा ले लिया, उसके वंश में से निकल गए, विश्वास के जरिए से, अनुग्रह के जरिए से, तो वो क्या है, एक नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि, जो पाप करेगी? नहीं। यस, वे वेरी, रहेंगी। वो नहीं पाप करेगी। कौन सी सृष्टि, जो
क्या कहते हैं, उसके हुक्म को तोड़ेगी? नहीं। नहीं। जी नहीं, सृष्टि नहीं। सृष्टि है जिन्होंने फतेह हासिल कर ली, किस पे? पाप पे, ना फरमानी पे। उन्होंने जो है वो फतेह हासिल की, और वो वही काम कर रहे हैं जो यीशु करता है। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में कहते हैं 1,44,000 लोग जो है वो मेमने के पीछे पीछे चलने लगे, जहां जहां मेमना उन्हें लेकर जाता रहा। दे आर द फॉलोअर्स, नाम से नहीं, कामों से। Satan set evil destiny, but God established higher destiny. So परमेश्वर ने जो है आदम से उसने हायर डेस्टिनी एस्टेब्लिश की थी, पर शैतान ने क्या कर दी? उसको टर्न करके इवल डेस्टिनी में ले गया। He introduced evil. उसने जो है पाप का इंट्रोडक्शन दिया, और पाप के मजदूरी क्या बन गई उनके लिए? मौत बन गई। पर यीशु मसीह ने ऐसा इस्टेब्लिश की हायर डेस्टिनी अपने लोगों के लिए कि वो सब्स्टिट्यूट बनकर हमारे बीच में आ गया, और उसके लहू से जो है हम दोबारा से जो है वो जिंदगी को ले सकते हैं। आमीन। आमीन। सो आइए हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह की साल्वेशन हमारे लिए जो है वो कितनी जरूरी है। यीशु मसीह का आना हमारे लिए कितना ही आशीषित जो है वो बात है, क्योंकि अगर वो ना आता, वो सब्स्टिट्यूट ना बनता, तो हमें जिंदगी भी जो है वो नहीं मिलती। पर उसने हुक्मों को रखते हुए इमेज को रिस्टोर किया है, और उसी तरह से हम भी हुक्मों को रखते हुए यीशु मसीह की इमेज को जो खत्म हो गई थी उसको रिस्टोर करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes. आमेन। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारा जवाब देते हैं प्रभु इस समय के लिए खुदावन। प्रभु आप इतने महान हैं प्रभु, आप ही प्रभु सृष्टि करता है परमेश्वर। आपने उत्पत्ति से परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, और प्रेम प्रभु परमेश्वर आपने क्रूस पर भी अपना लहू बहा के अपने आप को साबित किया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज इस कलाम के लिए, जो हमारे जीवनों में फिर से हमने प्रभु जी वी कैन बी इग्नाइट आवर फेथ लॉर्ड। थैंक यू सो मच पिता परमेश्वर जी, इस सुंदर कलाम के लिए मेरे खुदावन खुदा। और प्रभु जी जैसे जैसे इस कलाम को पढ़ते हैं परमेश्वर, हम आपकी आपकी जो आप चाहते हैं हमसे मेरे खुदावन, आप दोबारा से यरूशलेम बनाना चाहते हैं जी, दोबारा से सबको इकट्ठा करना चाहते हैं प्रभु, और हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए मेरे खुदावन आप हम सबको प्रभु जी अपने में लेना चाहते हैं खुदावन। आपने प्रभु जी आदम की वाटिका से भी परमेश्वर आदम और हवा को अकेला नहीं छोड़ा मेरे खुदावन, और आज तक परमेश्वर आप किसी को भी अपने से जुदा नहीं करते मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा जी के लिए, इस कलाम के लिए। ये वचन हमारी जिंदगी है, ये दीपक है प्रभु जो कभी बुझ नहीं सकता मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस मट्टी से आपने प्रेम किया मेरे खुदा। आज जितनी जिंदगी आई है खुदावन, उनको भी प्रभु जी एक नई क्लैरिफिकेशन और मिली होगी, या कुछ और समझ आया होगा पवित्र आत्मा जी के द्वारा। एक क्योंकि आप परमेश्वर सबसे बात करते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि ये कोई रिचुअल नहीं प्रभु, ये प्रभु जी की मनुष्य की किताब नहीं मेरे खुदावन, ये आसमानी आसमानी अंजील है मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आज प्रभु हमने जो भी सुना प्रभु हम अपने हृदय की पट्टियों पे लिख सके खुदावन, वो लिख चुका है मेरे खुदावन। और प्रभु जैसे हम बदलना चाहते हैं प्रभु, वैसे नहीं,
लेकिन जैसे आप हमें बदलना चाहते हैं वैसे ही हमारे जीवनों में कार्य होंगे। एक एक जन पे हम आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हर किसी को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर मेरे खुदावन और बहुत आयात से इस्तेमाल कर। सब पे यीशु मसीह नासरी का लहू लगाते हैं प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर और अपने नाम की महिमा ले मेरे खुदावन। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी आमीन। मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। आमीन।